नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लैक डायमंड मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी मेकअप ब्रश के बारे में कि मेकअप ब्रश कैसे होते हैं, हमें अपने वैनिटी में कौन से मेकअप ब्रश रखने चाहिए, कौन से मेकअप ब्रश हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। मेकअप ब्रश कई वैरायटी व साइज में आते हैं और जो पशु पक्षी के बालों से बने होते हैं, साथ ही लकड़ी या हैंडल में आते हैं। अलग अलग मेकअप ब्रश का अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश बड़े साइज में होते हैं जिनका काम हम पाउडर लगाने के लिए करते हैं। ये चेहरे पर ज़्यादा भाग को कवर करता है। दूसरा है ब्लशर ब्रश। ये पाउडर ब्रश से ब्लशर ब्रश छोटा होता है। ये चिक पर ब्लशर अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ये राउंड शेप में होता है। तीसरा है कंसीलर ब्रश। ये फ्लैट ब्रश होता है जिसका यूज़ हम कंसीलर लगाने में करते हैं। कॉन्टूर ब्रश। कॉन्टूर ब्रश थोड़ा ट्रायंगल शेप में होता है और इसे हम कॉन्टूर के लिए यूज़ करते हैं। ये थोड़ा तिरछा होता है। फाउंडेशन ब्रश। ये जो ब्रश होता है, इसके ब्रिसल्स फ्लैट होते हैं और इसके ब्रिसल्स छोटे छोटे होते हैं और ये ब्रश फ्लैट होता है। उसके बाद है लिप ब्रश। ये कंसीलर ब्रश के जैसा ही होता है। इसका किनारा सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा पतला होता है। ये तो हो गई थ्योरी। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से कौन से ब्रश होते हैं। तो सबसे पहले है ये पाउडर ब्रश। तो पाउडर ब्रश कई साइज़ के आते हैं, छोटे बड़े कई साइज़ के होते हैं। ये पैक का पाउडर ब्रश है। इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और इस तरह से ये फैला होता है। इसे हम पूरे फेस पे पाउडर अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप चाहे तो मतलब जिस साइज़ में भी इस तरह से ले सकते हैं, छोटे बड़े। तो अगर आप इस साइज़ के ब्रश लेंगे इस तरीके के, जिसके ब्रिसल्स इस तरफ फैले होंगे, तो ये हम पाउडर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के पाउडर ब्रश हैं। फिर उसके बाद है ब्लशर ब्रश। जैसे कि हमारा पाउडर ब्रश इतना बड़ा है और इतने बड़े ब्रश से हम अगर अपने चिक पे ब्लशर लगाएंगे तो पूरे फेस पे फैल जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरह से थोड़ा सा छोटा ब्लशर ब्रश। ये मेरा 2-in-1 है। तो ये छोटे से पार्ट को कवर करने के लिए, इसे और छोटा करने के लिए हम इस तरह से पकड़ सकते हैं। तो इससे हम यूज़ करते हैं, ब्लशर लगाते हैं। फिर उसके बाद है कंसीलर ब्रश। कंसीलर ब्रश ये इस तरीके का फ्लैट होता है और ये ऐसे कंसीलर लगाने के लिए और फाउंडेशन लगाने के लिए भी अप्लाई करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके ब्रिसल्स ये फ्लैट होते हैं। ये PSE का 220 नंबर का कंसीलर ब्रश है। फिर है कॉन्टूर ब्रश। कॉन्टूर ब्रश ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा तिरछा गया हुआ है। तो ये छोटा कॉन्टूर ब्रश है नोज़ के लिए, और आप पूरे फेस को भी कॉन्टूर करने के लिए इसी तरीके का ट्रायंगल शेप में ब्रश आता है। नहीं तो आप इसी ब्रश को, अगर आपके पास आपको कई सारे ब्रश नहीं लेने हैं तो आप ये मीडियम साइज़ का ब्रश ले करके इसी से पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी से ब्लशर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी से कॉन्टूर भी कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे ब्रश लेने की भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप एक ब्रश लेते हैं इस तरह का फेस पे करने के लिए तो भी काफ़ी है। फिर उसके बाद है फाउंडेशन ब्रश। तो फाउंडेशन ब्रश इस टाइप का होता है। इसके ब्रिसल्स छोटे हैं और ये फ्लैट होता है। इससे हम फाउंडेशन को इस तरह से डैप करके ब्लेंड करते हुए लगाते हैं। फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं तो इससे हम इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, ब्रश से कर रहे हैं, तो इस तरीके का हमें एक ब्रश चाहिए। उसके बाद है लिप ब्रश। लिप ब्रश इस टाइप का छोटा सा ब्रश होता है जो कि
इसके कॉर्नर सॉफ्ट हैं या इस टाइप के थोड़ा पॉइंटेड है लिप्स पे शेप बनाने के लिए। ये भी 2 in 1 है, आईलाइनर और लिप के लिए। तो इस टाइप के ब्रश, लिप ब्रश होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही अच्छे से ये शेप बनता है। देखिए आप ये कितना मतलब सॉफ्ट भी है और ब्रिसल्स इसके अच्छे से, अगर लाइन ऐसे लिप्स पे बनानी हो तो बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। तो ये तो हो गए हमारे फेस के लिए। तो इस तरह से हमारे फेस पे हमें कौन कौन से ब्रश चाहिए अलग से है। ये सबसे पहले है पाउडर ब्रश, फिर उसके बाद ब्लशर ब्रश, फिर उसके बाद कॉन्टूर के लिए, फिर कंसीलिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए और लिप पे अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको इतने सारे अभी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो आप सिर्फ एक पाउडर ब्रश ले सकते हैं, वो भी छोटा पाउडर ब्रश, बहुत बड़ा साइज़ का नहीं, छोटा इस तरीके का, ताकि इससे आप पाउडर भी अप्लाई कर सकें, इससे ब्लशर भी लगा सकें और जब कॉन्टूर करना हो तो इस तरह से पकड़ के कॉन्टूर भी कर सकें। तो अभी फेस के लिए हो गया। अब हम अभी देख लेते हैं। ये देखिए आपको थ्योरी में दोस्तों ये मेरी स्टूडेंट का है, मैं बोल रही थी, वो लिख रही थी तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग और राइटिंग मिस्टेक है, तो मैंने अभी पढ़ा हुआ है। आपको अगर कुछ भी उसमें जानना है तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसको भी लिख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी भी थ्योरी की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आगे की क्लासों में भी, पिछली क्लासों में बताया है, डे 1 से कलर व्हील का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप का, वो बताया है। उसके बाद आई शेप के बारे में बताया है, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बताया है। और ये है आई ब्रश। तो हमें आई मेकअप में देखिए फेस पे अगर ब्रश नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन हमें आई मेकअप के लिए ब्रश चाहिए ही चाहिए। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले चाहिए आई शेडो ब्रश। इसके ब्रिसल्स पास होते हैं और राउंड शेप में होते हैं, इसे ब्लेंडिंग ब्रश भी कहते हैं। दूसरा है फ्लफ़ी ब्रश, इसके ब्रिसल्स फैले होते हैं, इसका यूज़ हम क्रीज लाइन या आई शेडो को मर्ज करने के लिए करते हैं। तीसरा है आईलाइनर ब्रश, ये पतला नुकीला ब्रश होता है जो आईलाइनर लगाने के काम आता है। फिर उसके बाद ये देखिए स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है इनकी, ये पेंसिल ब्रश है। तो इसका यूज़ हम छोटे पार्ट पर कलर लगाने के लिए, जैसे नीचे जो अगर आपके आइज़ पे, जैसे मैंने आइज़ पार्ट बताया हुआ है, आउटर कॉर्नर पे या इनर कॉर्नर पे हमें अगर आई शेडो अप्लाई करना है तो हमें एक पेंसिल ब्रश चाहिए, या वाटर लाइन पे हमें आई शेडो स्मच करना है तो भी एक छोटा पेंसिल ब्रश चाहिए। उसके बाद है कंसीलर ब्रश, एक छोटा कंसीलर ब्रश जो कि हम अपना आई जब आई मेकअप करते हैं तो आई लिड पे कंसीलिंग अप्लाई करने के लिए, ये फ्लैट होता है जिससे आँखों पे कट क्रीज बनाते हैं या कंसीलर लगाते हैं। उसके बाद ट्रायंगुलर ब्रश, इसका यूज़ हम आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। तो इस टाइप के, इतने टाइप के ये ब्रश हो गए। आपको फिर मैं दिखा भी देती हूँ, ये तो थ्योरी हो गई, एक बार फिर से अच्छे से मैं दिखा दूँ। आई शेडो ब्रश, फ्लफ़ी ब्रश, आईलाइनर ब्रश, पेंसिल ब्रश, कंसीलर ब्रश और ट्रायंगल ब्रश। स्पेलिंग आप लोग अपने से लिख लीजिएगा सही, या फिर हिंदी में ही लिख लीजिएगा। हमारे यहाँ गांव में बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा रहता है प्रॉब्लम। तो अभी देखिए चीज़ें समझ में आने से मतलब होना चाहिए, स्पेलिंग इधर उधर हो रही है तो चलता है, लेकिन समझ में आना चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी मैं आपको ब्रशेस दिखा भी देती हूँ। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले देखिए जो ये इस टाइप का है ना, ये गोल सा राउंड सा होता है ये ब्रश, ये बहुत ही ज़रूरी होता है आई मेकअप के लिए। ये ब्लेंडिंग ब्रश जो कि कलर को ब्लेंड करता है, तो सबसे ज़रूरी आई ब्रश है ये। तो इस टाइप का हमें एक
ब्लेंडिंग ब्रश चाहता है, फिर उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश। आप दोनों ब्रश में अंतर देख सकते हैं। इसके ये जो बाल है ना, ये देखिए एकदम सटे हुए हैं, और ये इसे फ्लफ़ी बोलते हैं। ये अलग अलग है ना, तो इसलिए इसे फ्लफ़ी ब्रश बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये भी जो हमारे हार्श लाइन है उसे ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास बहुत सारे नहीं है ना, तो ये 2 तो होने ही चाहिए। अब फ़िलहाल में अगर आप स्टार्टिंग में ब्रश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये 2 ब्रश तो होने ही चाहिए। भले आपके पास और सारे ब्रश हों, जैसा मैंने बताया कि मेकअप में आपके पास एक ब्रश होना चाहिए जिससे आप ब्लशर लगा सकें, जिससे पाउडर लगा सकें। उसी तरीके से आपके पास एक आई शेडो ब्रश और एक फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए। फिर उसके बाद है आईलाइनर ब्रश, या फिर अगर आप आईलाइनर ख़रीदते हैं तो उसमें तो रहता ही है, लेकिन इस तरीके से जब ये जेल लाइनर लगाने के लिए हमें इस तरह से पतला सा आईलाइनर ब्रश चाहिए। पेंसिल ब्रश देखिए इस तरह से पतला सा होता है। इसका ब्रिसल देखिए बहुत छोटा सा पतला सा है। अगर छोटी जगह पे कुछ आई शेडो वगैरह अप्लाई करना है तो इस टाइप के ब्रश चाहिए। ये हो गया पेंसिल ब्रश। उसके बाद पेंसिल ब्रश के बाद ये हो गया पेंसिल ब्रश के बाद है कंसीलर ब्रश। तो इस तरीके का कंसीलर ब्रश है। इससे कट क्रीज बनाना हो या आईलिड पे कंसीलर लगाना हो, बहुत ही अच्छे से लगता है। देखिए कितना एकदम ये शार्प है, फ्लैट है। तो इस तरीके के ब्रश कट क्रीज बनाने के लिए जब हम आई मेकअप करते हैं डिफरेंट टाइप के, तब ये हमें चाहता है। फिर उसके बाद है एक ये पतला आईब्रो डिफाइनर। ये भी ट्रायंगुलर ब्रश है। ये देखिए जैसे दिखा है ना, इसका यूज़ हम आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए देते हैं। तो इस तरीके का आईब्रो ब्रश होता है जिससे हम आईब्रो को शेप देते हैं। तो आई मेकअप में हमें चाहिए इस तरह से ब्रशेस। सबसे पहले है आई शेडो ब्रश, फिर है फ्लफ़ी ब्रश, फिर आईलाइनर ब्रश, पेंसिल ब्रश और कंसीलर ब्रश, और छठा है ये ट्रायंगुलर ब्रश। तो आई मेकअप के लिए हमें इतने ब्रश चाहिए, और इस ब्रश से आप डिफरेंट टाइप के आई मेकअप कर सकते हैं, चाहे जैसा आई मेकअप हो। अगर आपके पास ये ब्रश हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये चारों नहीं अभी फ़िलहाल ले रहे हैं तो ये 2 तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने ब्रशेस के बारे में बताया, जो फेस पे हमें कौन कौन से ब्रश लेने हैं, ये और लिप्स के लिए और आइज़ के लिए। तो हमारे पास इतने ब्रश होने चाहिए। अगर अच्छा मेकअप करना है तो अब ब्रश में इन्वेस्ट करना है। अगर वैसे तो ब्रश के सेट आते हैं अलग अलग टाइप के, वो कंपनी के और प्राइस के। ये मैंने सिंगल ब्रश लिया है। जैसे से मेरे पास चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा बजट होता है, मैं वैसे सामान अपनी लेती जाती हूँ। कोई इकट्ठा मैंने किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है कि मैं एक पर्टिकुलर कोई पूरा सेट लूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने इस तरह से सिंगल से अपने ब्रश बनाए हुए हैं। तो आप भी ले सकते हैं इस तरीके से अलग अलग टाइप के ब्रश। तो आज की वीडियो में यही था। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से दिखा दूँ।